लो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे बच्चों का ऐसे कमेंट था कि अब मैं बताऊं कि मैं आईआईटी से स्पिरिचुअल साइंस की तरफ क्यों आया और मेरा जो सपना था एमआईटी में जाने का वो क्या था। मैं बिल्कुल 4 पॉइंट पे बात करूंगा। पहला चीज़ कि मैं जैसे कि मेरा बचपन जीवन जो गांव में जो जीवन था वो था। फिर दूसरा शहर वाला जीवन क्या था। और तीसरा था ना कि बिल गेट्स का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा कि मैं आज स्पिरिचुअल साइंस में हूँ। और चौथा चीज़, जैसे आप कोई पढ़ाई करते हो ना, आईआईटी नीट्स, आप जैसे 10th 11th 12th में हो वैसे एनडी में कोई भी चीज़ का एक क्या माइंडसेट है उस पर। और जो चौथा है ना वो बहुत, चौथा पांचवा जो भी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि आपके अंदर जो टेंशन फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस आता है ना उसका रियल साइंस क्या है, जो कि हमारे भगवत गीता में क्या बताया गया है। मैं उस पर बात करूँ। देखो, मेरा भी जीवन जैसे कि विलेज में कटा, तो विलेज में क्या होता है ना कि वही बच्चा अगर पढ़ाकू है थोड़ा तो वो एयरफोर्स नेवी के बारे में सोच सकता है। ऐसा ही मेरा लाइफ में भी रहा। और ऐसा था कि मैं बचपन से ही, मैं खुद से तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं बचपन में जैसे कि एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, बहुत सारे प्रोग्राम, फेस्टिवल प्रोग्राम, मैं बहुत पढ़ाकू टाइप का बच्चा था ना, हमेशा रैंक अच्छे आते थे, क्विज में, सेमिनार में, लीडरशिप करने में, इन सब चीज़ों में मैं आगे रहता था। और एक चीज़ था ना कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था ना, बड़ों का आज्ञाकारी था, तो बहुत मुझे काम करने पड़ जाते थे ना, कोई बोला थोड़ा ये काम कर दो, थोड़ा ये काम कर दो, मुझे काम बहुत करने पड़ जाते थे। ऐसे लाइफ चली। और मैं बचपन से ना थोड़ा जैसे मोबाइल कंप्यूटर से थोड़ा जुड़ा हुआ था ना, टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट था। फिर जब मैं शहर में आ गया तो शहर में भी शहर का इफेक्ट पड़ेगा ही ना, शहर का जो चकाचौंध है उसमें आप फंसोगे, शहर का जो माया जाल है उसमें आप फंसोगे ही। ऐसा था। तो मैं भी उसमें नॉर्मल, ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं आसमान से आया हूँ, मैं भी उसमें फंसा। और हर बच्चे के साथ ये होता है। क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ा टेंशन फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। अब क्यों आएगा वो मैं आगे बताऊँगा, क्या मेन रीज़न है वो मैं आगे बताऊँगा। फिर जैसे वो गर्लफ्रेंड का चक्कर, बॉयफ्रेंड का चक्कर में फंसा रहेगा। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो सेक्सुअल डिजायर आएंगे उसके अंदर, उसमें वो परेशान रहेगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। फिर थोड़ा और हुआ तो उसके अंदर पैसे, नहीं मेरे पास पैसे कमाने की लालच ना, तो वो क्या करेगा, मोबाइल पर सर्च मारेगा हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू ये कैसे करे वो करे। और यार हमेशा वो परेशान रहता है क्योंकि उसको कोई ऐसा प्रमाणिक गुरु नहीं मिला ना जो उसको सही डायरेक्शन में ले जा सके निस्वार्थ भाव से। ऐसा कोई नहीं मिला, हमें भी ऐसा नहीं मिला। ऐसा लाइफ चलता रहा। और भगवान की कृपा रही कि मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता था। देखो, इससे पहले मैं ना फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो वहाँ पे मेरी लाइफ काफ़ी सेट थी ना। एक्चुअली हम लोग बस सोचते थे ना कि हमें क्या जाना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, ये 3-4 चीज़ें हमें पता ही है, एकदम टॉप, एकदम इसी में हमें जाना ही था। तो मैंने ऐसे ही ड्रॉप ले लिया। फिर अपने दोस्त का प्रिपरेशन करने का, क्या नीट का प्रिपरेशन करने का, बाकी कर्म करने का क्या रीज़न था, क्या मोटिवेशन था, वो बिल्कुल भौतिकवादी, जिससे हम परेशानी रहते, वही कॉलेज लाइफ, फेम आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, 3 चीज़। ये जो संसार है ना, संसार में लोग 3 चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जो हमारे एज इट इज़ गीता में भी लिखा हुआ है। देखो समझो, धन, जन और सुंदरी। लोगों को धन चाहिए, वेल्थ चाहिए, पैसा, धन दौलत चाहिए, बिल्कुल गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए वो खूब मेहनत कर रहा है। दूसरा चीज़, फेम हो, उसकी नाम हो, कीर्ति हो, जन, लोग उसको जाने, ऐसा कल्पना करता है वो हर बच्चा। और सुंदरी, उसको अट्रैक्शन करना, जैसे लड़की हो गई, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके, ऐसा कुछ चाहिए। बस ये 3 चीज़ों के पीछे ये दुनिया भाग रही है। मैं भी उसी में भागने वाला था। 90% लोग, 95-99% लोग उसी में भागने वाले होते हैं। लेकिन एक इससे अलग चीज़ है ना, वो है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान। समझ रहे हो। तो और एक चीज़ था, अब मैं बता दूं कि मेरे लाइफ में बिल गेट्स का क्या इंस्पिरेशन रहा। देखो, ऐसे मैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ऐसे अटैच था, तो मैं ऐसे ही सर्च, जो आईटी पर्सनालिटी उनके बारे में सर्च करता, उनके लाइफ के बारे में देखता, और कोई ऐसे पूछता ना तो मैं बता देता कि मुझे बिल गेट्स मान लो बनना है। तो लोग कहते थे कि क्यों, पैसा कमाना है क्या, क्योंकि बहुत सब लोग जानते थे कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी सबसे संसार में ज़्यादा पैसा किसके पास, बिल गेट्स के पास। तो कोई ऐसे जवाब देता था, लेकिन उनको इसके पीछे का कारण नहीं पता था। उनको ये नहीं पता, आप इनसाइड द बिल ब्रेन जरूर देखें, वो कितना सोशल वर्क किए हुए हैं। इनका जो फ्रेंड था वॉरेन बफेट,
उसने अपना 30 बिलियन दिया। 30 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, कहानी में बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब और 1999 2000 2002 करीब ना पोलियो के लिए पूरे वर्ल्ड में टीका लगवाया गया। वो बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन के द्वारा लगा था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। सोचो, और इतना समाज के प्रति डेडिकेशन, अभी भी कितना सोशल वर्क कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत इंस्पिरेशन है ना। तो मैं सोचता था मैं अब समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, हमेशा से क्या कर। तो मैं जैसे साइंस, मुझे लगता था कि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से ना, मुझे ये हमेशा से ये चीज़ मोटिवेट करता था कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बता दूँ ना कि देखो वही मटेरियल मोटिवेशन था IIT नीट में जाने का। जो मैं कॉलेज गया, देखा कैंपस लाइफ भी देख लिया, वहाँ का फूड देख लिया जो अट्रैक्ट करता था वहाँ का सब पैकेज सब कुछ देख लिया। फिर मैं पढ़ाने के लिए आया था फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ क्या हुआ ना कि मैं हमेशा से वही पूछता था कि मेरा लाइफ का उद्देश्य ये है क्या। वहाँ पे तीनों चीज़ थी, क्या, धन जन और सुंदरी, तीनों चीज़ थी। एक्चुअली 5 स्टार बिल्कुल घर था जहाँ मैं रहता था, और बिल्कुल साइड में 5 स्टार होटल था। उन लोग शादी पे, पार्टी पे, हर चीज़ पे भुला लिया करते थे। पैसा भी था, और ये था कि मैं बाहर का, जैसे कि ज़्यादा बाहर में, वैसे तो पार्टी में तो चला जाता था, बाहर ज़्यादा खाने का कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो पैसे ऐसे बच ही जाते थे। और कॉलेज में क्या होता था, मैं कॉलेज की बता देता हूँ। कॉलेज में बाबू बहुत पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है जैसे आपको लगता है कि कॉलेज में आराम हो जाएगा, वो बहुत बड़ा मिथ है। आप सोचो कि जिसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं कॉलेज में जाने के लिए, तो वहाँ जाके रेस्ट थोड़ी करना होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप खुद सोचो, रोबोटिक्स क्लब्स होते हैं ना, रोबोटिक्स क्लब्स, कोडिंग क्लब्स। अभी क्या चल रहा है, अभी इलेक्ट्रॉनिक वेसिकल चल रहा है। फिर कितने सारे सेमेस्टर होते हैं, टेस्ट होते हैं। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं भाई, कॉलेज में आने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बेतोड़ मेहनत। ऐसा थोड़ी है कि लाखों का पैकेज ऐसे ही लग जाएगा, समझ रहे हो। और संडे के दिन थोड़ी कम क्लासेस चली, एक्स्ट्रा क्लास कम क्लास चलती थी, तो बच्चा नाइट आउट पे निकलता था। तो हम लोग भी नाइट आउट पे ऐसे जाते थे। क्या होता था, बाहर की चीज़ें, ये खा लो, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, ये सब चीज़ें। बहुत बच्चे थोड़े एडिक्शन, गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ लोग स्मोकिंग के एडिक्टेड थे। उनको लगता था वही लाइफ में वही है, 4 दिन 5 दिन पढ़ाई करो, सैटरडे दिन बाहर घूमो, अगले दिन 12-1 बजे तो बच्चा खूब सोता है एकदम फैला। यही जीवन का कर्तव्य था वहाँ पे। इससे मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, इनर सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। फिर मैं वहाँ छोड़ा, फिर फाउंडेशन इंस्टीट्यूट छोड़ा, और फिर मैं फाइनली, भगवान की कृपा रही, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मैं डिसीजन लिया और लिखना। और मैं स्पिरिचुअल साइंस में है ना, ऐसे एज भगवत गीता एज इट इज़ का मैं आपको एक ज्ञान दे दूँ। और ये स्पिरिचुअल लाइफ की एक बुक है, इसका भी मैं एक ज्ञान दे दूँगा। देखो, आपके अंदर स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन आने का रीज़न क्या है, जो यथार्थ हमारे भगवत गीता में लिखा गया, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का बीच का जो पुल है, जो डिफरेंस है, वही क्या है, वो स्ट्रेस है। ये समझो। आप जो ख्याली पुलाव पकाते हो, आपको सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं टॉप कर जाऊंगा तो मेरे घर पे मीडिया आ जाएगी, बिल्कुल नाम हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, खूब ख्याली पुलाव पकाते हो। आप सच में 2 घंटा नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन आप 10 घंटा पढ़ने का प्लान बनाते हो। मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, बिल्कुल जोश में आ गए और खूब पढ़ने का प्लान बना रहे हो। रियलिटी कुछ और है। फिर जब पूर्ति नहीं होगी ना, तो आपके अंदर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन दोस्त उत्पन्न होगा। ये बिल्कुल यथार्थ सच है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे, रियलिटी कुछ और है, तो आएगा। इसलिए आप एक प्लान बना लिए, उस पर काम करो, कर्म करो, फिर आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। आप कर्म करने के भागी हो, तो आप कर्म करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं, अगले टॉपिक में मैं बात करूँगा स्पिरिचुअल साइंस और मटेरियल साइंस क्या है। हमें ये दोनों चीज़ इक्वल वेटेज दोगे तो लाइफ बहुत अच्छे से चली जाएगी, नहीं तो आप बस टेंशन, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, भौतिकवादी सोच बनाए रहोगे, फंसे रहोगे। दोस्त, समय आ गया है, सच का सपोर्ट करो दोस्त, सच का सपोर्ट करो। भगवत गीता एज इट इज, समझ गए दोस्त। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट